मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजी इन एजुकेशन पर। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8 का है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये कल पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपको पढ़ाया था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। दो प्रकार के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हमें मैन मेड होते हैं, यानी जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं। इसके बाद आपको ये बताया था थोड़ा सा कि सिंथेटिक फाइबर के क्या थोड़े यूज़ हैं, उनको कहाँ हम प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर था वो कौन सा था। वो था रेयोन। रेयोन आपने शायद 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ, ये 7th क्लास में, कि जो सिल्क फाइबर था, सिल्क फाइबर दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क वोम, जो सिल्क वोम से तैयार होता था, इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? चाइना में। इसकी डिस्कवरी पुराने समय में कहाँ हुई थी? चाइना में। लेकिन इसको जैसे ही सिल्क फाइबर यानी सिल्क के रेशे की खोज हुई तो काफ़ी समय तक इसको बिल्कुल ही क्लोजली रखा गया, यानी इस बात को बहुत से सीमित लोगों के अंदर रखा गया। क्यों? क्योंकि जो सिल्क फाइबर होता था, जो सिल्क वोम से तैयार किया जाता था, वो क्या होता था? कॉस्टली, वो बहुत महंगा होता था, काफ़ी महंगा होता था। तो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सिल्क फाइबर को खरीद सके। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की। अल्टरनेट का मतलब होता ऑप्शन, कि ये सिल्क फाइबर इतना महंगा है, कॉस्टली है, तो इसका कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से क्या कर सके, हम सिल्क फाइबर का कोई न कोई ऑप्शन लेके आए। और सिल्क फाइबर का ऑप्शन लेके आने के लिए उन्होंने क्या किया? एक वुड पल्प जो होता है, लकड़ी की जो लुगदी होती है, वुड पल्प, वुड पल्प के साथ मिला के और क्या तैयार किया? एक नया फाइबर तैयार किया, यानी इसके साथ केमिकल ट्रीटमेंट किया और उसके साथ एक नया फाइबर तैयार किया जिसको हम क्या बोलते हैं? रेयोन। ये फर्स्ट मैन मेड था, लेकिन प्योरली सिंथेटिक फाइबर नहीं था ये, क्योंकि वुड पल्प जो होता है, लकड़ी की जो लुगदी होती है, वो क्या होता है? एक नेचुरल फाइबर होता है। क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है। तो इसलिए इसको प्योरली सिंथेटिक फाइबर हम नहीं कहेंगे। ये क्या था? एक नेचुरल फाइबर का रॉ मटेरियल था। क्या रॉ मटेरियल का मतलब होता? कच्चा माल, जो उसको तैयार करने में प्रयोग करते हैं हम, वो था वुड पल्प, लकड़ी की लुगदी। वो एक नेचुरल फाइबर है। इसके ऊपर, वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और हमें फर्स्ट मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर मिला, जिसका नाम था रेयोन। क्या नाम था जिसका? रेयोन। तो रेयोन का प्रयोग किया गया कॉटन के साथ मिला के। रेयोन को कॉटन के साथ मिला के इसके क्या तैयार किए गए? बेड शीट वगैरह तैयार की गई, बेड शीट, मैट वगैरह तैयार किए गए, जिससे ये रेयोन था ये आम लोगों की पहुंच तक चला गया। इसके बाद, रेयोन के बाद जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर डिस्कवर किया गया, खोजा गया, वो था आपका नायलॉन। कौन सा था भाई? नायलॉन। नायलॉन को खोजा गया था 1931 में। 1931 में नायलॉन की खोज की गई थी। नायलॉन इज अनदर सिंथेटिक फाइबर डिस्कवर्ड इन 1931। डिस्कवर्ड इन 1931, यानी 1931 में या उसके आसपास नायलॉन फाइबर की डिस्कवरी हुई, इसकी खोज की गई। और ये नायलॉन था, नायलॉन इज
फर्स्ट प्योरली सिंथेटिक फाइबर, प्योरली क्या था ये, सिंथेटिक फाइबर था। मान लिया इसमें कहीं भी नेचुरल फाइबर का प्रयोग नहीं हुआ था, ये क्या था, प्योरली सिंथेटिक फाइबर था। तो नायलॉन को तैयार करने के लिए क्या किया गया, कोयला और वाटर और उसके साथ एयर, कोल वाटर और एयर को मिक्स किया गया, कोल वाटर और एयर को मिक्स करके क्या तैयार किया गया, नायलॉन तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया आपका, नायलॉन तैयार किया गया। तो कोल वाटर और एयर को प्रिपेयर करके क्या किया गया, ये आपका नायलॉन तैयार किया गया। और इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी ये प्योर मैन मेड, यानी पूर्णतः, और ये क्या था, सिंथेटिक था, कृत्रिम रेशा था आपका पहला। इसके बाद जो नायलॉन फाइबर थे, नायलॉन का जो रेशा था वो क्या था, वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी ये बहुत मजबूत था, इलास्टिक भी था। तो इसलिए जब इसके अंदर ये गुण थे तो इसका यूज भी ज़्यादा किया जाने लगा। और ये इसके साथ लस्ट्रस भी था, चमकीला भी था, और इजी टू वॉश, इजी टू वॉश, यानी धोने में भी इसमें क्या थी, आसानी थी। तो इसके लिए नायलॉन जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था उसका क्या हुआ, यूज किया जाने लगा। और इस प्रकार से सिंथेटिक फाइबर की दुनिया में जो पहली डिस्कवरी हुई प्योरली सिंथेटिक फाइबर की, वो आपकी किसकी थी, नायलॉन की थी। तो नायलॉन 1931 में जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल एयर एंड वाटर, कोल एयर एंड वाटर। तो इसके क्या है, इसके बहुत से यूज थे। यूज कौन से, इसके नायलॉन की सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, इन सभी के अंदर ये क्या होने लगा, यूज होने लगा। तो जैसे ही इसके यूज बढ़ते गए तो साइंटिस्ट की डिमांड भी बढ़ती गई, भाई कहीं ना कहीं हम किसी और सिंथेटिक फाइबर को डिस्कवर कर सकते हैं, यह हो सकता है कि वो हमारे लिए और भी ज़्यादा काम करे, और भी इसके यूज हो सकते हैं, जैसे सीट बेल्ट में, सीट बेल्ट वगैरह में। तो इस प्रकार से नायलॉन के डिस्कवरी हुई और उसके यूज़ हुए। इसके बाद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या होता है कि जो नायलॉन फाइबर होता है ना, नायलॉन का जो फाइबर होता है उसके हम रोप्स तैयार करते हैं। नायलॉन फाइबर की क्या करते हैं, रोप्स। और इसकी जो रोप्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए जो हिल क्लाइंबिंग वाले लोग हैं, यानी जो पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोग हैं, या जो रॉक्स वगैरह पे चढ़ते हैं, चट्टानों पे चढ़ते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, नायलॉन फाइबर का यूज करते हैं। नायलॉन फाइबर का यूज़ करके वो क्या करते हैं, आसानी से, क्योंकि ये ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नायलॉन फाइबर का यूज ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपने फाइबर डिस्कवर हुए वो थे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर क्या है, देखो जिस प्रकार मैंने कल आपको बताया था, अब पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर भी आपको बताया था कि मर का मतलब होता है यूनिट, मैनी स्ट्रक्चरल यूनिट आर कंबाइंड टुगेदर दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो इसी प्रकार से एक एस्टर ग्रुप होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, एस्टर ग्रुप होता है। तो बहुत से एस्टर ग्रुप जब साथ में जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली एस्टर बोलते हैं, पॉली एस्टर बोलते हैं। और पॉलिएस्टर
की क्या खासियत थी कि ये जो अपना सिंथेटिक फाइबर था ये आसानी से रिंकल्ड नहीं होता था, रिंकल्ड नहीं होता था। इसके अंदर क्या है, सिकुड़ता नहीं था ये आसानी से। तो इसलिए पॉलिएस्टर जो अपना सिंथेटिक फाइबर था उसका भी बहुत और भी इसकी खासियत थी कि जैसे इजी टू वॉश, धोने में इसको आसानी थी। इट इज डज नॉट रिंकल्ड इजली। एस्टर ग्रुप लगे होने के साथ कारण है इसको पॉलिएस्टर बोलते हैं कि बहुत सी चीज़ें इसके साथ हैं जुड़ी हुई हैं, बहुत से एस्टर ग्रुप इसके साथ हैं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पॉलिएस्टर। सर कंप्लीट करना। तो जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर ग्रुप यानी पॉली मीन्स मैनी, एस्टर ग्रुप, इसकी फ्रूट्स लाइक स्मेल होती हैं। फ्रूट्स लाइक स्मेल यानी जो अपने फल हैं उनकी तरह स्मेल आती है। पॉलिएस्टर जो यूज किया जाता है वो इजीली रिंकल्ड नहीं होता और इजी टू वॉश होता है, यानी धोने में उसको आसानी होती है। इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर यूजिंग इन ड्रेसिंग मटेरियल। ड्रेसिंग मटेरियल में इसका प्रयोग किया जाता है। टेरिलीन जो होता है वो एक और पॉपुलर प्लास्टर होता है। टेरिलीन एक पॉपुलर प्लास्टर होता है। और दूसरा होता है पीईटी। पीईटी का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट। पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट है। ये भी क्या होता है, पॉलिएस्टर का एक कॉमन एग्जांपल है। तो दो इसके एग्जांपल है, टेरिलीन और पीईटी। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, बोटल्स बनाने में, फिल्म जो फोटोग्राफी फिल्म होती है और जो वायर्स होते हैं इनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये पॉलिएस्टर के यूज हैं, ये इसके दो एग्जांपल। और कहाँ क्यों इसका प्रयोग किया जाता है इनमें, क्योंकि इजी टू वॉश होता है, डज नॉट रिंकल्ड, और जो कपड़े हैं इसके वो स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट जो हम अब तक आपने देखा पॉलिएस्टर है, इसके बाद है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, एक और पॉलीमर होता है। यानी आपने देखा होगा कि जो कई बार हम सर्दियों में यूज करते हैं जो ब्लैंकेट वगैरह, यानी एक्रिलिक। तो सर्दियों में जो ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं वो नेचुरल यार्न मतलब प्राकृतिक ऊन के नए बने होकर किसके बने होते हैं, आर्टिफिशियल बने होते हैं वो। और उन जो बने होते हैं वो ब्लैंकेट वगैरह वो जो जिस भी सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं उसको बोलते हैं एक्रिलिक है। और ये क्यों बनाए जाते हैं नेचुरल फाइबर के बजाय सिंथेटिक फाइबर के, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है एक्रिलिक, एक तो वो मोस्ट ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल मतलब विश्वसनीय होता है इसके बजाय। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट में एक्सपेंसिव नहीं होता, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता, सस्ता होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल यार्न। लेकिन इसकी वही एक आपने देखा भी होगा, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी कभी जो अपना एक्रिलिक है यानी जो सिंथेटिक फाइबर है, जब भी कभी हीट उष्मा की उपस्थिति में वो चला जाता है या कई बार वो आग पकड़ लेता है, दे में इवन कैच फायर, जब भी वो आग पकड़ लेता है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो जमने लग जाता है, शरीर के साथ अटैच हो जाता है। इसलिए एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इस केस में यहाँ जाके ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अदरवाइज एक्रिलिक के जो प्रोडक्ट हैं, नेचुरल यार्न के जो जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं सिंथेटिक यार्न के, वो मोस्ट ड्यूरेबल है और एक्सपेंसिव नहीं है, यूज करने में आसानी है, और क्या होते हैं, और लुकिंग में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मतलब देखने में बढ़िया लगते हैं। तो इसलिए एक्रिलिक एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई पर्सन एक्रिलिक के ड्रेसेस पहने हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से यदि वो फायर के कांटेक्ट में आ जाता है
तो इट में भी डिजास्ट्रस, ये बड़ा ही भयानक हो सकता है, क्योंकि वो जो कपड़े जो वियर की इसने ड्रेस वगैरह जो डाली हुई है वो क्या हो जाती है, वो शरीर के साथ अटैच हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सिंथेटिक क्लोथ्स जब भी आप पहनते हैं, ये एक्रिलिक से बने हुए सिंथेटिक क्लोथ जब भी आप पहनते हैं, तो कभी भी ये ध्यान रखना कि किचन में या आग वगैरह के नज़दीक आप बिल्कुल भी न जाएं। तो किचन में जब भी आप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जब भी आप कभी भी इस तरह का कपड़े डाल के जाते हैं तो किचन के काम से, या लेबोरेटरी में भी कई बार क्या होता है कि कोई एसिड वगैरह की उपस्थिति के कारण आग पकड़ लेता हो, तो इसीलिए लेबोरेटरी और किचन में जब भी आप जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये वस्त्र उपस्थित ना हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।